देखोगे उस वक्त भी आप पाएंगे कि यही आंकड़ा है। यहाँ कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कांग्रेस को भी हटा देंगे तो बेस वोट आरजेडी का हमेशा पिछले जितने भी इलेक्शंस में आप एनालाइज करेंगे आरजेडी प्लस का इतना ही रहा है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो दो ही तो जीत रहे थे कि एक भी नहीं जीत रहे थे, हैं? नहीं एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी हमें। जल्दी पहले बीजेपी का 50 से 56 और जेडीयू का 56%। तो भैया आप बताइए किसको वोट देना चाह रहे हैं? 3 नंबर लालटेन छाप को। आप भैया? अब की बार आरजेडी सरकार। आप भैया? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और आप बताइए? लालटेन छाप लालटेन। बेशरम आदमी हो, नीचा आदमी हो, शर्म बिल्कुल नहीं है तुम्हें की। यहाँ जनता परेशान हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे नहीं है। तुम यहाँ दलाली का अड्डा बनाया हुआ है, जिसको ब्लैक लिस्ट में करा हुआ है और उसके साथ में बैठे तो ये कैसे बैठे? तुम 2 अधिकारी के साथ तुम्हारे कौन सा राज तुमने नहीं बुलाया? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, देश वास्तव में बदल रहा है, या यूं कहें कि बिहार बदल रहा है। बिहार का चुनाव बदल रहा है, बिहार की जनता बदल रही है, बिहार के नेता बदल रहे हैं। 2020 और 2025 के चुनावों में बड़ा अंतर आ गया है। जहां इस चुनाव में देश से लेकर विदेश तक मुद्दा बेरोजगारी था। बेरोजगारी के चलते चलते जो लोगों की जरूरतें हैं और वो जरूरतें अगर वोट में आक्रोश बनकर तब्दील होती हैं तो बिहार बदल रहा है। बिहार की सत्ता पर पिछले 20 साल से काबिज एक नेता और उसके द्वारा किए हुए कार्यों को कब जनता तक पहुंचाने का जो जिम्मा अधिकारियों को होता है, वो अधिकारी भी बदल जाएं या बदल रहे हैं तो इसका मतलब बिहार बदल रहा है। जिस सहयोगी दल के साथ या यूं कहे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सत्ता में थे, उससे वही बीजेपी अगर उस सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को ही खारिज करने पर तुल जाए तो बिहार बदल रहा है। खारिज करना अलग बात है, परंतु खारिज करके क्या माहौल बन गया और किस तरह हो गया, ये भी एक सोचने वाला विषय है। पिछले दिनों 6 तारीख को और 11 तारीख को जो चुनाव हुए, उसके बाद जो माहौल बना, माहौल में ये देखने को आया कि नीतीश कुमार या यूं कहें जेडीयू कहीं ना कहीं आगे जा रही है। जो गोदी मीडिया के चैनल है वो भी नीतीश कुमार को आगे दिखा रहे, कोई नीतीश को तो कोई बीजेपी को। जब एक चैनल और आ जाता है और एक और डाटा आ जाता है तो उसमें जब आरजेडी आगे आ जाती है तो फिर बवाल तो होना ही है। 6 तारीख के बाद आपने देखा किस तरह से मशीनों की स्ट्रांग रूम में बंद हुए, वो मैंने दिखाया आपको, कैमरे बंद हुए। और अब नई खबरें आ रही हैं कि अब जो हो रहा है उस पर मैं नजर डालूंगा, परंतु आप ये देखिए कि किस तरह गोदी मीडिया के जरिए एक माहौल बनाया जा रहा है। माहौल क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी परतें मैं आज आपके सामने खोलूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना मनोरंजन कर लीजिए ताकि आपको बाद में देखने में कोई परेशानी ना हो। मनोरंजन करिए पहले आप।
जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग भैया आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग भैया आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद देवू जब देवू जहवा देव लेवेला बानी तैयार भगवान बढ़िया से करत हीरो से हीरो बना दे हीरो से हीरो बोल हाँ वही है अरे तो हम पढ़ा लिखा है इस पे क्या ठेस पहुंची है इन लोगों के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। हाँ, कचरा से राजू बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी चटर्जी के उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने जी। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनगण मन सुने इनसे। इधर आ गया। अरे इधर तो बात भी करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डरो नहीं डरो नहीं। जनगण मन आता है पूरा? याद नहीं है। अभी है मैं एक मिनट। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ, कचरा से राजू बोल रहा हूँ। उसका ये है। हेलो। विजय संकल्प रैली VVIP हैं आप तो। हेलो भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। 3 अच्छा काम बता। ठीक है। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए। दूसरा जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों। हाँ, तीनों। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान है नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है, ये संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है। का बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कितना होगा? क्या कमाल चाहिए या क्या चाहिए? कमाल 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 कमाल। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? कमाल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। चाटना है, चाटिए जितना चाटना है, चाट चाट के लाल कर दीजिए। नरेंद्र का आगे का सर का होता न और मोदी का मैं मिला के हो गया नमो, तो बोले नमो 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 नमो। ये पागल हो गया। नमो 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 नमो। आंसू आंखों से आ रहे हैं
दिल में बड़ा दर्द है। ओहो 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, मतलब अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। हम जाके मदद नहीं कर पा रहे। हमारी जिंदगी क्या काय की हमारी राजनीति करते हैं। मैं क्या बताऊं, हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया। मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं, चुनाव आयोग एक बेगैरत संस्था हो चुका है। चुनाव आयोग को पैसा उसको जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है, उसकी जिम्मेवारी हमारे प्रति है, परंतु वो एक पार्टी विशेष के लिए की जिम्मेवारी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग 45 दिन में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को खत्म करने की बात करता है। चुनाव आयोग कहता है मैं 45 दिन बाद कोई डाटा नहीं दूंगा। चुनाव आयोग जिसको चाहे उसका नाम काट देता है। एसआईआर हुई बिहार में, उसमें क्या बवाल मचा था आपने देखा था। परंतु चुनाव आयोग जैसी बेगैरत संस्था जो केवल बीजेपी की प्राइवेट लिमिटेड संस्था बन गई हो, उसकी देखरेख में बिहार में किस तरह हो रहा। देखिए रात को 3 बजे एक ट्रक आता है और उसमें ईवीएम भरी हुई है। ईवीएम का ट्रक स्ट्रांग रूम में जाता है और अंदर क्या करता है किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वहां के कैमरे बंद थे। कैमरे बंद करने का मकसद क्या था, कैमरे के पीछे क्या छुपाना चाहते थे ये लोग, कैमरे के पीछे चुनाव आयोग किसको जिताना चाहता है, आप एक बार देख लीजिए। ये स्ट्रांग रूम का है, यही सारी ईवीएम रखी है। जो आरोप है वो क्या है, भागलपुर से है। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों में कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। वो घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों का से भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये आरजेडी का दावा है। इनका कहना है कि भैया 2 हैं, दिख भी रहे हैं, इसमें 2 कैमरे पूरी तरह से बंद नजर आते हैं। जो फर्स्ट फेज में नीचे वाला आप लाइन देखेंगे उसमें भी, और सबसे निचली वाली लाइन में भी ये कैमरा बंद है। यही आरोप पहले भी लगे थे। मैं बस सीधा और सिंपल सवाल है, आप कहते हैं लाइट चली गई, मानकर चलिए लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी, ठीक है। जब हम इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तैयारियां पूरी क्यों नहीं है, और तैयारियां पूरी नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाकी जा रही हैं, या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है। 3 ही वजह हो सकती हैं। ये देखिए स्क्रीन बंद पड़ी है। ये वो एरिया होता है स्ट्रांग रूम के बाहर का, जहां पर अलग अलग पार्टी के नियुक्त किए गए, मतलब पूरे आईडी कार्ड के साथ नियुक्त किए गए लोग रखे जाते हैं। 2-3 लोग होते हैं जो रात भर निगरानी रखेंगे, दिन में अलग टीम आती है वो निगरानी रखती है। देखिए एक शुरू हो गया एक शुरू हुआ बड़ी मुश्किल से, अभी भी 2 बंद है। ये स्ट्रांग रूम का है जहां ईवीएम रखी है। इसमें दावा है, तेजस्वी यादव नाम का एक पैरोडी चैनल है, उसने भी किया गया। मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। लगभग सभी जिलों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव की चोरी करने पर है, ये दावा इनकी तरफ से किया गया। यही वीडियो रिस्की है यादव ने डाला है। मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है, अभी अन्य जगहों का भी होगा, जैसा ये भागलपुर में हुआ ही आपने देखा ही, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं होती, बस यहीं पर बदली जाती है। इसका ही एक उपाय है, कुछ लोग सीसीटीवी के पास रहें, बाकी लोग लाठी लेकर गेट और कमरों के आसपास रहें। इनका दावा है रिस्की यादव का। खैर आगे देखिए, कोई ज्यादा सवाल जवाब ना करे या क्या है, क्यों ये सुरक्षा कर्मी जो रख रखे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, तार ठीक किए जा रहे हैं। मेरे पास नंबर नहीं था तो इन्फॉर्म कर मान लीजिए कोई बैठ नहीं बोले हैं तो उसको थोड़ा सा मचे साहब बोले हैं, लेकिन नहीं बुझाया हम। जिला स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। क्या मोदी अमित शाह एग्जिट पोल के आड़ में गिनती में धांधली कराना चाहते हैं, ये आरोप परमानंद आजमगढ़ी ने लगाया है। यही नहीं, अब आइए आपको सासाराम लेकर चलते हैं। एक नाम का एक फेसबुक पेज है, उसने भी इस तस्वीर को साझा किया। ये ट्रक जो नजर आ रहा है, सासाराम के तकिया स्थित बाजार स्थित में बने मतगणना केंद्र यानी कि स्ट्रांग रूम में
एक ट्रक के घुसने की सूचना पर गेट के बाहर कई प्रत्याशियों के समर्थक पहुंच गए। हालांकि ट्रक को गेट के अंदर ही रोक दिया गया। मौके पर वरीय अधिकारी पहुंच गए। ये दावा है कि यहां पर ये ट्रक पहुंचा था। उसके बाद लोगों में नाराजगी, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं ट्रक आया कहां से, ये सवाल ये उठ रहा था। ट्रक को गेट के अंदर ही रोक दिया गया है। ट्रक घुसा था, उसके बाद इसे रोका गया और जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। यहां पर भी देखिए, अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, 14 तारीख को होगी। उसे एक दिन पहले ये सब चीजें हो रही हैं। वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था, उसके घर पर एक नहीं पूरे 7 वोटर आईडी कार्ड पहुंच गए। सब कार्डों पर अलग अलग एपिक नंबर हैं। जब युवक ने शिकायत की तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आने के बजाय उसी पर दबाव बनाने लगा कि इस फ्रॉड को छिपाए। अगर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलती से एक नागरिक को 7 बार वोट डालने का अधिकार दे सकती है, तो भाजपा के दबाव में बैठे उनके कार्यकर्ताओं के लिए सैकड़ों फर्जी वोट बनाना और थोक में मतदान करवाना क्या मुश्किल होगा। ठीक ऐसा ही खुलासा राहुल गांधी ने हरियाणा के उदाहरण में किया था। फर्जी वोटर आईडी, डुप्लीकेट वोट और लोकतंत्र की खुली के घर पर आप देख सकते हैं कि घर से कितनी भारी मात्रा में बारूद और बम का जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि तो गाजियाबाद में छापेमारी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रामू के घर से भारी मात्रा में बारूद, बम का जखीरा और इतना हथियार बरामद हुआ कि पूरा शहर खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन गोदी प्रचार तंत्र में सन्नाटा है। आफरीन रिजवी का ये दावा, ये खबर कब की है कंफर्म नहीं है। सड़क पर ट्रक खड़ा हुआ है, सड़क पर लोगों ने ट्रक को घेर लिया है, परंतु घेरने का फायदा क्या है जब ट्रक में जो होना था वो तो हो चुका है। कहीं वीवीपैट की पर्चियां मिल जाती हैं, कहीं पहले मैंने आपको दिखाया था कैमरे बंद है, अब फिर एक बार देखिए, सासाराम में ट्रक मिलता है, मुजफ्फरपुर में ट्रक मिलता है, मुजफ्फरपुर में कैमरा बंद हो जाते हैं, उसके अलावा भागलपुर में कैमरा बंद हो जाते हैं। कहानी क्या है, समझ से परे है। समझ इस बात की है कि ये आखिर ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। चुनाव को हाईजैक कर रखा है, चुनाव आयोग ने विपक्ष को दरकिनार कर रखा है। फेयर इलेक्शन कराइए, जो जीते जीत जाए, जो हारे हार जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता कि ट्रक और वो कैमरे बंद है, तो गोदी मीडिया पर भी लानत बनानत करने का मन करता है कि ऐसे मीडिया को इस देश में बने रहने का अब अधिकार नहीं है। मीडिया वो काम करता है जिससे सरकार को फायदा होता है। सरकारी फायदा और अपना फायदा देखने के चक्कर में गोदी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है। और अगर ये लोकतंत्र बर्बाद होता है तो इसमें सबसे अहम रोल देश के गोदी मीडिया का होगा, चुनाव आयोग का होगा। चुनाव आयोग मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से ट्रकों को ईवीएम भर भर के ट्रकें लाई जा रही है। यही कारण है कि माहौल बनाया गया 11 तारीख को एग्जिट पोल के नाम पर कि हम तो जीत रहे थे। हमने पहले ही कहा था, सारे चैनल बता रहे थे कि हम जीत रहे। माहौल इसीलिए बनाया गया ताकि गड़बड़ी की जा सके, मशीनें चेंज की जा सके, और जिस दिन काउंटिंग होगी 1000-2000 का अगर कहीं मार्जिन है तो विपक्ष वाला वहां अपनी हार समझे, क्योंकि उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा। टारगेट है 10,000 से कम का कोई भी विपक्षी विधायक नहीं जीत के आएगा। आप देख लेना ये बात, क्योंकि जब सब कुछ सत्ता हासिल करने का ही मकसद हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। जब गद्दी पर बैठना ही, राजा को गद्दी ही चाहिए, तो राजा फिर कुछ भी कर सकता है। राजा किसी की बलि भी ले सकता है और किसी को बलि का बकरा भी बना सकता है। लोकतंत्र जाए भाड़ में। चुनाव जीतना है इनको चुनाव आयोग की आड़ में, सीधा नारा है। इसके अलावा कुछ नहीं बचता। जो होना है वो हो चुका है। हार जीत का फैसला हो चुका है। बिहार में कल मतगणना है, 243 सीटों पर मतगणना है, परंतु ज्ञान आदेश अपना आदेश जारी करके ईवीएम को बदल रहा है और कैमरे बंद करवा रहा है। उसका मेन टारगेट, केवल एक टारगेट, बीजेपी को सत्ता में लाना है। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगी हो, परंतु ये वीडियो कभी पूरे झूठ नहीं बोलते। मैंने वीडियो प्रत्यक्ष के रूप में आपको दिखाए। आपको इस पर गौर करना चाहिए कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजशाही हो जाएगी, तो आप कर दे देकर मर जाओगे। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।